अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट इसका कप शेप्ड होता है। वैसे तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में ना वेरी करता है शेप्स में, यानी जो आपकी एवरेज अमाउंट है उनमें जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप पाया जाता है। ये एक एंड पे, क्लेमाटोमोनास के बिल्कुल बॉर्डर लाइन एंड पे प्रेजेंट होता है। इसमें जिसमें मैंने आपको स्पीशीज़ की बताई है कि वेरी करता है, इसमें आपके पास क्लेमाटोमोनास रेटिकुलेट है जी, ठीक है, जिसकी आपके पास रेटिकुलेट शेप का उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एक आपके पास है सी अप्लाइना, सी अप्लीना, ठीक है, क्लेमाटोमोनास अप्लीना। इसमें स्मॉल डिस्कॉइड, ठीक है, यानी डिस्क शेप, हाफ डिस्क शेप किस्म का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो ये एक ऑटोट्रॉफिक आपके पास एल्गी है जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वाटर से और अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। ये किसी के ऊपर फूड के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करता है। फिर इसके पास प्रीनॉइड्स होते हैं, जैसे मैं शेप में आपको बता रही थी, प्रीनॉइड्स दिखाए थे मैंने आपको कुछ। प्रीनॉइड्स जो है ना ये आपके क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, और जो इसकी प्रीनॉइड्स हैं इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है सेंटर में, ठीक है, और उनको माइन्यूट स्टार्च ग्रेन्स हैं, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या होती है आपकी, कार्बोहाइड्रेट है, इसने इसको सराउंड किया होता है और इनका जो नंबर है ये डिफरेंट स्पीशीज़ में वेरी करता है। यानी कुछ जो स्पीशीज़ हैं उनमें हो सकता है प्लेनॉइड्स हो ही ना, कुछ में हो सकता है 2 हों और कुछ में काफ़ी नंबर में हो, यानी इनके हर जो क्लेमाटोमोनास की स्पीशी है उसमें इसका नंबर वेरी कर रहा होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। ये जो है यूनिन्यूक्लिएट, इनमें यानी एक सिंगल न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, आपको एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा था, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसके कप को फिलअप कर रहा होता है, ठीक है, ये एक सिंगल आपके पास न्यूक्लियस होता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। 2 तरह की रिप्रोडक्शन आपको मैंने बताया था, एक इनकी वेजिटेटिव फेज़ होती है, दूसरी रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है। रिप्रोडक्शन इसकी 2 टाइप की होती है, एक सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल वे की बात करते हैं। एसेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें फर्स्ट जो टाइप है वो ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन है, यानी इनमें ज़ूओस्पोर बनते हैं आपके, ठीक है। ये जो ज़ूओस्पोर्स हैं ये फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, यानी जब कंडीशन इनके लिए फेवरेबल होती है तो ये ज़ूओस्पोर्स बनाते हैं, जो कि आपके पास क्विसेंट्स यानी नॉन मोटाइल, यानी वो मूव नहीं कर सकते। इस तरह के ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन होती है, यानी कुछ जो स्पीशीज़ हैं ये इसमें जो ज़ूओस्पोर्स हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं। आगे जाके आप जब स्पीशीज़ पढ़ेंगे तो आपको इसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, जो फ्लैजिला है इसमें ये या तो डिस्कार्डेड या रिट्रैक्टेड होता है। डिस्कार्डेड यानी रिमूव्ड, ठीक है, और जो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल्स है वो भी नज़र नहीं आ रहे होते, डिसअपीयर्ड होते हैं। जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट मटेरियल है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो जाते हैं 2 में, यानी जैसे आप डिवीज़न करते हैं, आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बात कर रहे थे, तो ये जैसे लॉन्गिट्यूडनल होता है ना लेंथ वाइज, ठीक है, ये 2 में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जैसे ही इसकी डिवीज़न हो जाती है 2 में, तो इसके बाद इसका जो आपका नया 2 सेल्स बन गए, उसका जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी भी डिवीज़न हो जाती है। जो आपके सेल्स हैं उसमें जो प्रोटोप्लास्ट है वो भी 2 डॉटर प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाता है। और समटाइम्स ये क्या होता है, थर्ड टाइप की जो सीरीज़ होती है डिवीज़न की, उसके थ्रू ये इनकी डिवीज़न होती है। अच्छा जी, प्रोटोप्लास्ट की डिवीज़न के बाद आपके पास न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस की डिवीज़न है ये काफ़ी पार्ट्स में हो सकती है, जैसे आपने साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस का प्रोसीजर पढ़ा होगा, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म डिवीज़न, न्यूक्लियस डिवीज़न, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो डिविजन्स हुई हैं इसमें आपके पास 2 से 16 पीसेस प्रोड्यूस होते हैं और हर जो पीस है वो अपने अराउंड एक वॉल डेवलप कर लेता है और सेल वॉल डेवलप करता है और 2 फ्लैजिलास फॉर्म करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पिगमेंट स्पॉट्स और ये सारी चीज़ें बाद में इनमें डेवलप हो जाती हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता बाद में जो चीज़ें हैं वो इनमें डेवलप होती है काइनेसिस के बाद, यानी डिवीज़न के बाद। अच्छा जी, फिर इस तरह इसमें स्वैम पोर्स या
स्वार्म पोर्स और ज़ूओस्पोर एक ही चीज़ है। हर पेरेंट सेल में 2 से 16 ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन होती है और इसमें जेलेटिनाइजेशन यानी जेलेटिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो जेलेटिनाइजेशन होती है, जेलेटिन प्रोड्यूस होता है उसके अराउंड, और या उसके जो आपके पेटेंट सेल वॉल थी, पेटेंट यानी आपकी जो आपके पास पेरेंट सेल वॉल थी, ठीक है, वो उसकी रप्चरिंग मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, यानी वो टूटता है और उसकी जो ना आपके पास ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन, जो ज़ूओस्पोर्स हैं जो बन चुके हैं वो उसमें से निकल आएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है, उसमें से बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही वो बाहर आएंगे वो हर एक जो है अब एक नया क्लेमाइडोमोनास प्लांट बना लेगा। ये जो प्रोसेस है तकरीबन रिपीट होता है 24 आवर में, इसकी रिपीटेड डिविजन्स हो रही होती हैं। और ये एक अगर वीक की हम बात करें तो ये तकरीबन एक पेरेंट प्लांट से आपके पास नज़र आ रहा होगा वैसे भी आपको, ठीक है, इतने आपके पास इंडिविजुअल्स फॉर्म हो जाते हैं। 20 लैक्स का नंबर है आपके पास, ठीक है, तकरीबन 20 लैक्स आपके पास इंडिविजुअल्स बन सकते हैं एक वीक में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये किस तरह वो बन रहे हैं कि वो रिपीटेड डिविजन्स हो रही हैं। सेकंड आपके पास जो ये सेक्सुअल फॉर्म है रिप्रोडक्शन की, वो आपके पास है एप्लेनोफॉर्म फॉर्मेशन, एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। ये जो ना ड्राउट कंडीशंस यानी जब आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, सूखा पड़ जाना जिसको आप कहते हैं, ठीक है, तो जब ड्राउट कंडीशंस होती हैं तो आपके पास जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो रही होती है उसको हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। इसमें बजाय इसके कि आपके पास ज़ूओस्पोर्स लिबरेट हों, ठीक है, और वो जो है ना आपके पास आगे जाके एप्लेनोस्पोर्स बनाएं। एप्लेनोस्पोर्स जो है ना वो आपके पास डायरेक्टली जर्मिनेट होते हैं, डिवाइड करते हैं और आपके पास ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके पास आगे फिर फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फिर वो ज़ूओस्पोर्स क्या करते हैं, लिबरेट होते हैं और वो सेम प्रोसीजर करते हैं जैसे कि हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। यानी ड्राउट कंडीशन में एप्लेनोस्पोर्स जो है वो ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन करते हैं, वो फॉर्मेशन हो जाती है लेकिन प्रोसेस तब तक कैरी आउट नहीं होता जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती। फिर आपके पास है पाल्मेला स्टेज। ये जो है ना आपके पास जो है ना आपके पास लेस फेवरेबल कंडीशन, लेकिन ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ड्राउट कंडीशन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नमी मौजूद होनी चाहिए, इस तरह की कंडीशन में ये जो है ना पाल्मेला स्टेज आती है। इसमें क्या होता है कि जो पॉन्ड्स जो होता है ना आपके जो वाटर बॉडीज़ थी जिनमें वो ग्रो कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी, ड्राई हो रही होती हैं। तो वो प्लांट जैसे कि हमने डैम्प सॉइल पे भी बात की थी कि ठीक है, तो ये डैम्प सॉइल पे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो आपके डॉटर सेल्स हैं वही पेरेंट सेल्स की डिवीजन से बनते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जाके ये अपने जो ना फ्लैजिला को डेवलप नहीं कर रहे होते, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास वही आपके पास म्यूसिलेज फॉर्मेशन भी हो रही होती है, जेलेटिनाइजेशन भी हो रही थी सेल वाल की, और जो आपके डॉटर सेल्स हैं वो आपके फॉर्म में डिवाइड होते हैं, ठीक है, फिर आगे जाके वो म्यूसिलेजनेस हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं और ये जो है ना आपके पास जेली लाइक सब्सटेंसेस में बेड हो जाते हैं। जेली लाइक आपको पता हो जाता है थिक मटेरियल होता है, ठीक है, और इस तरह जो है ना ये आपके पास एमोर्फस कॉलोनीज़ बना लेते हैं। ये सारी जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ये सारी ना तकरीबन सेम ही हैं, बस थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट होती हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, इसको हम स्टेजेस डिफरेंट स्टेजेस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ये जो स्टेज हमने पढ़ी है इसको हम बोलते हैं पाल्मेला स्टेज, ठीक है। जो आपके जो ऑर्डर फाइकोलॉजिस्ट थे यानी प्लांट्स को जो स्टडी करते हैं, ठीक है, फाइकोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, एक स्पीशी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था एलजी की स्पीशी, जिसको उन्होंने पामेला कहा था। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल डॉटर सेल्स जो है ना डेवलप करते हैं फेजिला और बिकम मोटाइल, यानी मोटाइल हो जाते हैं। आपने देखा होगा स्टार्ट में जब इन्होंने डिवीजन स्टार्ट की थी तब इन्होंने फ्लैजिला नहीं बनाया था, लेकिन बाद में जब ये ग्रो अप किए तो ये फ्लैजिला डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, और मोटाइल स्टेज में चले जाते हैं। उससे पहले ये नॉन मोटाइल होते हैं। और कभी कभी ये जो फ्लैजिला है ये थिक वर्ल्ड हिप्नोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, या रेड कलर और इसमें पिगमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं हिमेटोकॉम,
ठीक है। ये जो रेड कलर हीम से वर्ड निकला है आपके हीमोग्लोबिन से, ठीक है। आपको पता है आपका हीम जो है वो रेड कलर पिगमेंट है। तो ये जो रेड कलर पिगमेंट है इनमें नज़र आ रहा होता है, इसको हम बोलते हैं हेमेटोकॉम, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो आपके पास सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, इसमें आपके पास आइसोगेमी भी हो सकती है, एनाइसोगेमी भी हो सकती है और ओवोगेमी भी हो सकती है। इनको आगे हम डिटेल में भी स्टडी करते हैं। जैसे ही जो आपकी सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है तो आपके जो सेल्स होते हैं वो एक नंबर में डिवाइड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं 16, 32 या 64। और ये जो गैमीट्स बनाते हैं वो बाइफ्लैजिलेट्स होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स बनाते हैं। और इनके जो गैमीट्स होते हैं वो आपके पास नेकेड होते हैं, ठीक है, एक टाइप में, और दूसरे में आपके पास इनक्लोज्ड होते हैं। जो नेकेड होते हैं उसको हम जब बोलते हैं जिम्नोगेमीट, और जो कि इनक्लोज होते हैं सेल वॉल से उसको हम बोलते हैं क्लिप्टोगेमीट, ठीक है। अब अगर आप ये एक लाइफ साइकिल आपको नज़र आ रहा होगा, एक जो ना आपके पास एक साइड पे एसेक्सुअल वे है और दूसरे पर आपके पास सेक्सुअल है। आप देख सकते हैं मेच्योर क्लेमिडोमोनास है, ठीक है, उसने अंदर ही आपके ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन की। जब वो ज़ूओस्पोर कम्प्लीटली बन गए क्लेमिडोमोनास फॉर्मेशंस, उसने कब करनी है, जैसे फेवरेबल कंडीशंस आनी है वो ज़ूओस्पोर रिलीज़ होंगे और कंप्लीट क्लेमिडोमोनास में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें आपके पास गैमीट जो है ना प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और ये दो डिफरेंट स्ट्रेन हैं, यानी एक आप देख सकते हैं नेगेटिव स्ट्रेन है और एक आपके पास पॉजिटिव स्ट्रेन है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन आगे आपके पास सिनगैमी होती है, ठीक है, मियोसिस का प्रोसेस होता है और आपके पास जो डिफरेंट क्लेमिडोमोनास से फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन दोनों प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन हम डिटेल स्टडी करते हैं। अच्छा जी, आइसोगेमी क्या होती है? फ्यूजन उन पेयर्स की, उन पेयर ऑफ गैमीट्स के जो कि दोनों एक जैसे हों, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, इसमें यानी दोनों नेकेड हों, इक्वल इन साइज़ हों, एक जैसे हों, तो फिर उनमें क्या होती है, जब फ्यूजन होती है उन दो पेयर्स में तो उसको हम बोलते हैं आइसोगेमी। इसमें आपको स्पीशीज़ के नाम भी नज़र आ रहे होंगे। फिर दूसरी आपके पास है एनाइसोगेमी, इसमें जो ना ऐसे आपके पास क्लेमिडोमोनास ऐसे स्पीशीज़ की फ्यूजन होती है जो शेप में तो सेम हो लेकिन साइज़ डिफरेंट हो, ठीक है। यानी ये जो फीमेल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लार्जर मैक्रोगेमीट, ठीक है, और जो मेल सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 8 स्मॉल माइक्रोगेमीट। यानी क्योंकि वो बड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं फीमेल तो वो 4 प्रोड्यूस करेंगे मैक्रोगेमीट्स यानी बड़े गेमीट्स, और जो मेल हैं वो 8 छोटे माइक्रो यानी स्मॉल गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और इस तरह उनकी फ्यूजन होगी आपस में। जैसे ही फ्यूजन होगी तो ये क्या करेंगे, आपके पास डिफरेंट जो है ना माइक्रो और मैक्रोगेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब आपके पास एक थर्ड केस है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके पास एक थी आइसो, एनाइसो और ओवोगेमी। ओवोगेमी में क्या होता है कि डिफरेंट साइज़ भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, ठीक है। ये इनकी फ्यूजन हो जाती है आपस में। इसमें आपके पास जो फीमेल सेल्स हैं फंक्शन करते हैं एज अ ओवोगोनियम, ठीक है, जो कि आपके पास मैक्रोगेमीट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और जो मेल आपके पास गेमीट्स हैं जो ओवोगोनियम है या मैक्रोगेमीट, उसको हम एग भी बोलते हैं। जो मेल है उसको हम एंथ्रोजॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये किस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, 8, 16 और 32। ये होते हैं स्फेरिकल, बाइफ्लैजिलेटेड और माइक्रो, और स्पर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब छोटे साइज़ में होते हैं, इसको हम स्पर्म भी बोलते हैं। ये एग जो होते हैं वो आपके नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन जो आपका मेल पार्ट है यानी आपके जो स्पर्म्स हैं वो होते हैं आपके पास मोटाइल होते हैं, यानी वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द ओवोगोनियम, ठीक है। वहाँ पे जो मौजूद एग्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं वहाँ पे जाके, और वहाँ पे उनके साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर यानी उनमें फ्यूजन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो आपके फ्लैजिलाज होते हैं वो हम शुरू से पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये पहले आपके पास फ्लैजिला मौजूद नहीं होते, डिसअपियर होते हैं, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ हैं उनमें फ्लैजिला परसिस्ट कर रहा होता है यानी होता है उनमें मौजूद, जिसकी वजह से जो आपके क्वाड्री फ्लैजिलेटेड ज़ाइगोट्स हैं, ठीक है, वो मोटाइल रहते हैं। कब तक?
कम से कम 15 दिन तक 3 डेज़ के लिए मोटाइल रहते हैं, क्योंकि उनके पास फ्लैजिला मौजूद होता है। फ्लैजिला का काम क्या होता है? मोटिलिटी, यानी उनको मूवमेंट में हेल्प करना। और फिर उसके बाद इसमें एक वॉल सिक्रीट होती है, ठीक है। और सेक्सुअल जो प्रोसेस है वो केमिकली रेगुलेट हो रहा था, उसमें फ्यूजन हो रही है गीमीट्स की, ठीक है। फिर उसमें आपके पास जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यही जो जाइगोट्स हैं, ठीक है, जाइगोस्पोर या जाइगोट ये अपनी थिक वॉल प्रोड्यूस करता है। जो आपका जाइगोट है उसका रेड कलर हो जाता है। क्यों रेड कलर होता है? क्योंकि जो हीमेटोकॉम है वो क्लोरोफिल को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड दिखाई देता है, ठीक है। और इनमें जितनी स्टार्च है वो कन्वर्ट हो रही होती हैं आपकी फैट्स में। जैसे ही इसमें जर्मिनेशन होती है, प्रोटोप्लास्ट जो जाइगोट है, ठीक है, जर्मिनेशन के पैसे पहले जो प्रोटोप्लास्ट है वो जाइगोट का जो प्रोटोप्लास्ट था जो पहले रेड था, ठीक है, अब वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस की डिवीजन होगी 2 में, ठीक है। और जो प्रोटोप्लास्ट है वो आपकी डबल जो न्यूक्लियस डिवीजन है वो उसके रिजल्ट में आपके पास 4 प्रोटोप्लास्ट आपके पास रिजल्टेंट 4 प्रोटोप्लास्ट आएंगे। अब आपके पास जो न्यूक्लिएट यूनिन्यूक्लियस पीस है प्रोटोप्लास्ट का, यानी हर जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोइज्ड हो जाएगा, ठीक है, बायोफ्लैजिलेट्स में। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस आपको पता है, ठीक है, मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है इसमें, जिसकी वजह से वो 2 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और एंड पे बायोफ्लैजिलेट आपके पास, यानी उसमें जिसमें सिंगल था अब वो बायोफ्लैजिलेट हो गए, यानी डबल फ्लैजिला ज़ूओस्पोर्स बन गए। इस तरह आपके पास 4 ज़ूओस्पोर्स बनेंगे, बायोफ्लैजिलेटेड ज़ूओस्पोर्स बनेंगे। अब हम बात करते हैं इसके 4th स्टेप की, जिसमें क्या होगा, इसको हम लिबरेट करेंगे वाटर में, यानी जैसे ही वाटर में जाएंगे तो ये अपनी जो जाइगोट की वॉल है उसको रप्चर करेंगे। ज़ूओस्पोर जो जाइगोट में मौजूद थे वो निकल आएंगे, और ये जाइगोट किस तरह का होगा? डिप्लॉइड जाइगोट होगा, ठीक है। जैसे कि जबकि नॉर्मल वेजिटेटिव जो वे था ना रिप्रोडक्शन का, उसमें हैप्लॉइड्स बन रहे थे, इधर डिप्लॉइड बन रहे हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये बनेंगे रिजल्टेंट। इस तरह आपके पास सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं ये डिफ्रेंसीशंस जो सेक्स की आई थी क्लेमिडोमोनास में, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? यानी जो क्लेमिडोमोनास है वो ओरिजिन और डिफ्रेंसीशन दोनों शो करते हैं, सेक्स की डिफ्रेंसीशन दोनों शो करते हैं। जो अब इसके वैसे जब हम बात कर रहे थे ज़ूओस्पोर्स की या गेमीट्स की बात करते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली यानी अपेरेंटली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कहाँ पे होते हैं? साइज़ में डिफ़र करते हैं, इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी हमने देखा है वो यूनिफ्लैजिलेटेड थे, बायोफ्लैजिलेटेड हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इनमें डिफरेंस आता है वो क्योंकि नंबर ऑफ़ जो डिवीज़न होती है पेरेंट में गेमीट फॉर्मेशन के दौरान या आपके ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन के दौरान, ये भी वेरी करता है, डिफरेंट होता है। जो आपके पास इंडिविजुअल हैं वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस की जो मतलब यानी वो अपने इंडिपेंडेंटली विदाउट किसी की हेल्प लिए अपनी एग्जिस्टेंस की जो पावर होती है उसको भी लूज़ कर देते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। उसके अलावा जो आपके पास जो स्पोर्स होते हैं वो फ्यूजन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जितनी हमने पढ़ी है। अब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं एलजी की, उसमें जो है ना ये फर्स्ट स्टेप होता है कि ज़ूओस्पोर जो है ना आपके पास फ्यूज़ होते हैं, तो उसके बाद उसमें मियोसिस होती है। पहले ज़ूओस्पोर की फ्यूजन होती है, उसके बाद मियोसिस होती है। लेकिन हैप्लॉइड में जैसे ही ज़ूओस्पोर फ्यूज़ होते हैं उसके बाद आपके पास क्लेमिडोमोनास की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा इनमें साइज़ डिफरेंट होता है, मोबिलिटी ऑफ गेमीट डिफरेंट होती है, ठीक है। फिर इसमें अलावा आप इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने सेक्सुअल वे में ये भी देखा है कि उसमें आइसोगेमी अनआइसोगेमी और ओवोगेमी यानी एवोल्यूशन हो रही है सेक्सेस की, ठीक है। आप देख सकते हैं तीनों में डिफरेंट था, एक में सेम, एक में एक चीज़ आपके पास सेम है लेकिन दूसरी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, ठीक है। और ओवोगेमी में आपके पास वर्म्स और एग्स की फ्यूजन थी। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से क्लेमिडोमोनास जो है ना अपनी डिफ्रेंसीशन शो करता है। ओके बच्चे, आपका आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट इसकी स्पीशी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।